ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही लगातार बहुत से सवाल भी उठने लगे। इस बात को पूरा देश जानता है कि भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को रोकने की बात हो। हालांकि सरकार ने बार बार कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और आतंकवादियों का खात्मा इसी तरह से होता रहेगा, लेकिन जो सीज फायर हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच और उसका श्रेय डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लेने की कोशिश की गई, उसको लेकर सियासत गरमाई। तो कभी इस बात को लेकर सियासत गरमाई कि भारत का कितना नुकसान हुआ, पाकिस्तान के कितने जहाज हमने गिराए, और इसको लेकर लगातार कुछ न कुछ बयानबाजी राजनीतिक गलियारों में होती रही। सेना प्रमुख की तरफ से कहा गया कि भारतीय सेना किसी भी परिस्थिति में अपने मिशन को अंजाम देने में सक्षम है। बयान सामने आते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में फिर से जुबानी जंग छिड़ चुकी है। जहां सरकार इस बयान को सेना की मजबूती और आत्मविश्वास का प्रमाण बता रही है, वहीं विपक्ष की तरफ से सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और लगातार बहुत से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भारतीय सेना प्रमुखों के बयान ने राजनीतिक और सामाजिक मंचों पर तीखी सियासत को जन्म दिया है। भारतीय सेना प्रमुखों ने हाल ही में एक सार्वजनिक बयान में राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत के वर्तमान सैन्य हालात को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की, जो कई राजनीतिक दलों के बीच विवाद का कारण बन गया। कुछ लोग सेना प्रमुख के साहसिक बयान की सराहना कर रहे हैं, जबकि कुछ इसे सेना के राजनीतिकरण की शुरुआत मान रहे हैं। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई खुलासे किए। उन्होंने बताया कि भारत ने 5 पाकिस्तानी विमानों को मार गिराया। S-400 गेम चेंजर साबित हुआ। भारतीय वायुसेना ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से ये सफलता हासिल की। So here you can see the damage, which is of course not coming out very clear in this, but other pictures. Here these 2 buildings, you can see the damage much clearly. Again another big set of buildings, and you see the damage that is coming out. What I can show you here is there's hardly any collateral that you see. Of course, from that distance, it is not very easy to make out, but still all the adjacent buildings are fairly intact. The buildings that were targeted were based on intelligence. And this is the main building of theirs, where the weapons have gone in, and it's badly damaged. Now, one thing which was good this time was that not only did we have these satellite pictures, we also had a lot of input from the locals media, which was giving us the inside pictures. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता। पूरी दुनिया ने नए भारत के स्वरूप के दर्शन किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की इस कामयाबी के पीछे बहुत बड़ी वजह हमारी टेक्नोलॉजी और डिफेंस में मेक इन इंडिया की ताकत है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेनाओं की सफलता सीमा पार कई किलोमीटर भीतर आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने की ताकत और आतंकवादियों के बचाव में उतरे पाकिस्तान को कुछ ही घंटों में घुटनों पर लाने की हमारी क्षमता पूरी दुनिया ने नए भारत के इस स्वरूप के दर्शन किए हैं। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इस पर टीवी और संसद की बहसों में काफी चर्चा हो चुकी है, लेकिन उनके मुताबिक इसमें तकनीक के इस्तेमाल और घटनाक्रम के क्रम को समझना भी जरूरी है। नैरेटिव मैनेजमेंट सिस्टम वो चीज है जिसे हमने बड़े पैमाने पर समझा, क्योंकि जीत दिमाग में होती है, हमेशा दिमाग में रहती है। अगर आप किसी पाकिस्तानी से पूछें कि आपने हारा या जीता, तो कहेगा मेरा चीफ फील्ड मार्शल बन गया है, हम जीते हैं, तभी वो फील्ड मार्शल बना है। Second one is narrative management system. So narrative management system is something which we realize in a big way, because victory is in mind. It's always in mind. If you ask to a Pakistani whether you lost or won, you say, my chief has become field marshal, we must have won only, that's why he's become field marshal. So the strategic messaging which was there was very, very important. And that's why the first messaging we did, that okay, justice done, Op Sindoor, that hit the maximum, I am told, in the world today, the number of hits which received.
So that was the strategic messaging by a simple message. And the logo which you see all over the world, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि अगर हम युद्ध में इतने आगे थे तो किसके दबाव में हमने ऑपरेशन सिंदूर रोका। ट्रंप ने पहली बार संघर्ष विराम पर पोस्ट किया। पीएम मोदी ये क्यों नहीं कह रहे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। जो प्रधानमंत्री से हम बार बार पूछते हैं, पूरा देश पूछता है, वो आज और मुझे लगता है जोर से पूछना चाहिए कि आप जब इतनी मजबूत सेना, इतना आगे हम बढ़ रहे थे, तो अचानक किसके दबाव में आकर आपने ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया। और ट्रंप पहला ट्वीट करके बताते हैं कि सीज फायर हो गया। ये दबाव क्यों था? इस दबाव का भारत को क्या लाभ हुआ? बहादुर सेना और कायर प्रधानमंत्री। ऑपरेशन सिंदूर पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि मुझे बयान की टाइमिंग समझ नहीं आ रही। क्या ये बयान मुद्दे को बदलने और चुनाव आयोग पर लगे आरोपों को छिपाने के लिए कहा जा रहा है? यह चीफ मार्शल साहब का बयान इतनी लेट क्यों आ रहा है, समझ से बाहर है। पार्लियामेंट में जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई तो हम प्राइम मिनिस्टर से सुनना चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर बताएं कि क्या क्या हुआ, और पार्लियामेंट में आपने कुछ बोला नहीं। आज ये चीफ मार्शल साहब बोल रहे हैं, तो इसकी टाइमिंग मुझे नहीं समझ में आया। क्या आज ये क्या जरूरत आ रही? ऑपरेशन सिंदूर पे तो सारी चर्चा हो गई थी। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ये झूठ फैलाने वाले विपक्ष के नेताओं को जवाब है। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि ये प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा शक्ति के कारण, राजनीतिक निर्णय के कारण संभव हो पाया। जिन्होंने लंबे समय तक शासन में रहते हुए देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया था, वही लोग आज ज्यादा चिल्ला रहे हैं। देखो, ये तो उत्तर झूठ फैलाने वाले विपक्ष की नेता को है। जोर जोर से भारतीय सेना को अपमानित करना, भारतीय वायुसेना की दक्षता को प्रश्न उठाना। स्वयं काल वायुसेना मुख्य ने कहा ये इसीलिए संभव हो पाई देश की प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति कारण, राजनीतिक निर्णय के कारण, जिन्होंने लंबे समय तक देश में शासन की जिम्मे में रहते हुए देश की सुरक्षा को समझौता किया था, वही लोग आज ज्यादा चिल्ला रहे हैं, वो दिवालिया हो चुके हैं। वहीं आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार ने यू टर्न लिया और पीछे हट गई। हम केंद्र सरकार से बार बार पूछ रहे थे कि आप पीछे क्यों हटे, क्या आपने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में ऐसा किया? सेना और वायुसेना को ये जानकारी देने में 3 महीने क्यों लगे? हमने बार बार कहा कि हमारी फौज और हमारी एयरफोर्स अपना शौर्य दिखा रही थी, पाकिस्तान को हरा रही थी। हम लोग चाहते तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर आज भारत का हिस्सा होता, मगर केंद्र सरकार ने यू टर्न ले लिया। केंद्र सरकार पीछे हट गई और बार बार केंद्र सरकार से हम ये पूछ रहे हैं कि आप पीछे क्यों हटे, आपने फौज को पीछे क्यों हटाया। इस पूरे मामले ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को फिर से गर्मा दिया है और राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का नया दौर शुरू हो गया है, जो आने वाले दिनों में और अधिक गहराने की संभावना है।